नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के इस शानदार से सेशन में। हम लोग आज त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 7 तक सॉल्व करना सीख लिया था। बचे हुए क्वेश्चंस प्रश्न 8 से लेके 11 तक आज सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन है कि यदि 3 cot A बराबर 4 हो, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो यहाँ पे cot A का मान दिया हुआ है और जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट हैंड साइड वाला को अलग से सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड वाला को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों बराबर आ गया तो कहेंगे हाँ है बराबर, और नहीं होगा तो कहेंगे बराबर नहीं है। ठीक है क्या? तो उसके लिए टेन ए का मान पता होना चाहिए, कॉस ए का मान पता होना चाहिए, साइन ए का मान पता होना चाहिए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, और अपन के पास यहाँ पे कर्ण नहीं है। चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये? 3 cot A बराबर 4 दिया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? cot A बराबर क्या हो जाएगा? cot A बराबर 4 बट्टा 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब cot A क्या है? cot तो अनुपात है। किसका अनुपात है? आधार और लंब का। आधार और लंब का, तो आधार अनुपात लंब, यही तो है cot। और ये कितना है? 4:3 है। कोई एक अनुपातिक राशि मान लीजिए आप। तो यहाँ से आधार का मान कितना बना? आधार बराबर 4k बना। ठीक है, और लंब बराबर 3k बना। ठीक है, तो यहाँ से आधार और लंब का मान पता चल गया। अगर अब कर्ण का मान पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो यहाँ से कर्ण का मान कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए करना क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। लिखेंगे यहाँ पे PGT से। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जब हम लंब का स्क्वायर करते हैं और आधार का स्क्वायर करते हैं और उन दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाता है? कर्ण का स्क्वायर। तो चलिए लिख लेते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर बनेगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं कर्ण, और इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। लंब बराबर कितना दिया है? 3k, और इसका स्क्वायर है। आधार कितना दिया है? 4k, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे कर्ण, और फिर से इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये k स्क्वायर। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये k स्क्वायर। सो यहाँ से कर्ण, अब ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये 16 9 25 k स्क्वायर, जिसको कि सॉल्व करने से क्या प्राप्त होगा? 5k। तो अब यहाँ पे कर्ण का मान पता चल गया, लंब और आधार है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि tan a का मान चाहिए, cos a का चाहिए, sin a का चाहिए। तो इसका वैल्यू हम लोग अलग से निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a बराबर, और tan a का फॉर्मूला क्या है? लंब बट्टे आधार। और लंब कितना है यहाँ से देख के बताइए? लंब है 3k, और आधार कितना है? 4k। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिला यहाँ से? 3/4। इसी प्रकार यहाँ पे आप cos बराबर क्या हो जाएगा? cos a बराबर आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है? आधार है 4k, और कर्ण कितना बना है? 5k। तो k से k मर गया, फिर से कितना बचा? 4/5। ठीक है क्या?
तो यहाँ से आधार का मान देख सकते हैं आप 4 के था, रख दिया मैंने, कर्ण का मान 5 के निकला, ये रख दिया। अब क्या बच रहा है, एक साइन ए का वैल्यू, तो उसका भी वैल्यू लिख लिया जाए। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए का मान देखिए, साइन ए का मान हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, और लंब कितना है यहाँ से देखिए बताइए, लंब है 3 के, और कर्ण अभी अभी निकाला मैंने 5 के से के वापस मर गया, और ये 3/5 बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ना, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम LHS, ठीक है, तो क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 का 1 माइनस टेन ए का मान कितना है, टेन ए का मान कितना निकाला मैंने 3/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर से बट्टा 1 प्लस और टेन ए का मान 3/4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 माइनस 9/16, फिर से पूरा का बट्टा लेंगे 1 प्लस 9/16, तो यहाँ से कितना बचा 16 माइनस 9, पूरा का बट्टा 16 है, और ये पूरा का बट्टा 16 प्लस 9, और पूरा बट्टा कितना बना 16 बना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बराबर का साइन देते चलेंगे, बराबर बराबर, और बीच में इसको एक लाइन के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे एक लाइन आ जाए तो ये बेहतर रहेगा समझने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ भी एक लाइन खींच लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना दिखा यहाँ से, 16 में से 9 गया तो 16 माइनस 9, देख 16 से 16 ये कट गया, और यहाँ पे 16 में से 9 गया तो ऊपर में कितना बचा 7 बट्टा, यहाँ 16 से 16 कट गया, 16 9 25, तो कितना आंसर बना 7/25। ठीक है क्या, तो 7/25 इधर का आया, आंसर नहीं बना अपना, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से इतना आया। ठीक है, अब दाईं तरफ से चलते हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम RHS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से कॉस का वैल्यू कितने है, कॉस का वैल्यू कितने 4/5, तो यहाँ पे 4/5, इसका स्क्वायर है, माइनस साइन का वैल्यू कितना है 3/5, इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25 बना, माइनस 3 का स्क्वायर ना, और 5 का स्क्वायर 25 बना, और इसको आप अगर इधर लिख दें, चलिए थोड़ा सा जगह का फिर से शॉर्टेज रहेगा यहाँ पे, तो क्या करते हैं इसको, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 25 आया, और इधर ये 16 माइनस 9, तो इसका भी आंसर कितना बना 7/25 बना। ठीक है, तो इधर से भी सॉल्व करने से कितना आया 7/25, और इधर से भी सॉल्व करने से कितना आया 7/25, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। वही जांच करना था कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो क्या कहेंगे बराबर है। ठीक है, मैंने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, फिर यहाँ पे साइन ए टेन ए कॉस ए तीनों निकाल दिया, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, और ये निकल के आया 7/25 के बारे में। फिर से ये वाला एक्सप्रेशन में इसको जब पुट करा तो ये भी 7/25 बना, और दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है क्या, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाइए जिसका कोण B क्या होना चाहिए समकोण होना चाहिए, तो एक त्रिभुज बना लिया जाए। चलिए यहीं पे बनाते हैं, ये है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज को
कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि एक से अधिक त्रिभुज की नीड होगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एंगल्स के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, तो एक और त्रिभुज बना लिया जाए। चलिए एक काम करते हैं, इसको इधर ही ले आते हैं। आ जाओ। चलिए, तो इसका नामकरण कर लिया जाए। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोण भी समकोण है, मतलब ये वाला जो है ये समकोण है। एक सेकेंड आप रुक जाओ। क्या हो रहा है ये? चलो अभी ठीक है। इसका नामकरण किया जाए, इसका नामकरण किया जाए। यहाँ पे कह रहा है कि बी समकोण है, तो यहाँ पे बी लिख दिया जाए। ये वही सेम पिक्चर है, जो ऊपर वाला वही नीचे है। ठीक है, और इसके अलावा आप किसी एक को ए कह दीजिए, जैसे मैं इसको ए बोल दूं तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये यहाँ सी और ये ए है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने में जो बना यानी कि ये वाला, इसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये भी कर्ण ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया है। tan a बराबर 1/√3 दिया है। ठीक है, तो a के रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, तो ये वाला जो है a के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला लंब बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला आधार बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात? तो चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पे ये आधार बना और ये लंब किसके रिस्पेक्ट में? ये वाला कोण जो है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है उसका यूज किया जाए। लिखेंगे tan a बराबर 1/√3। ठीक है, और tan a क्या है? tan a अनुपात है लंब और आधार का। लंब और आधार का अनुपात कितना है? ये 1/√3। तो इस हिसाब से लंब की वैल्यू क्या बनी? लंब बराबर k हो जाएगा और आधार बराबर √3k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे PGT से पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहा हूँ मैं? ताकि मुझे कर्ण का पता चल जाए। तो यहाँ से अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ये क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? k, तो इसका स्क्वायर, और आधार कितना है? √3k, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इधर ये स्क्वायर आके रूट बन जाना है, तो कर्ण बराबर √अंडर। अब इधर से स्क्वायर से रूट मर जाएगा, तो ये 3k का स्क्वायर बनेगा, इधर k स्क्वायर, तो फाइनल यहाँ पे कितना आया? 4k स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2k। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू निकल के आया है? ये वैल्यू निकल के आया कर्ण का, मतलब ये कितना है? 2k। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ये k है। कितना है? k, तो यहाँ पे लंब बराबर कितना हो जाएगा? k, और आधार कितना है? √3k। ठीक है क्या? इसी प्रकार जब आप इधर यहाँ पे देखोगे किसका वैल्यू, इसका वैल्यू जब देखोगे आप कि कोण C के सापेक्ष क्या बनेगा, ये वाला है कोण C। ठीक है, और इस कोण C के सापेक्ष जब देखोगे आप तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? ये वाला अब लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब, और ये वाला हो जाएगा आधार। ठीक है, और यहाँ पे अब देखोगे ये वाला कितना है? ए बी साइड इसका कितना है? √3k, तो √3k, और आधार वाला कितना है? ये k है, तो ये बन जाएगा k। कर्ण तो अभी भी कितना रहेगा? 2k। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंब कितना बना? 3k, यानी कि एंगल C के सापेक्ष जब देखोगे तो कर्ण ये बनेगा, एंगल A के सापेक्ष जब देखोगे तो लंब ये बनेगा। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए मुझे? साइन A चाहिए, कॉस A चाहिए, साइन C चाहिए, कॉस C चाहिए। तो यहाँ पे
साइन और कॉस का एंगल ए और सी दोनों के साथ वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है क्या? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले इसको एक लाइन के थ्रू सेपरेट कर लिया जाए ताकि यहाँ पे ये आपस में मिक्स ना हो। चलो, तो इतना जगह है अपने पास। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना बनेगा? साइन ए बराबर कितना बनेगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए इसके सापेक्ष लंब ये हो जाएगा। साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है? के, कर्ण कितना है? 2 के। तो के से के मर गया, 1/2 आ गया साइन ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू कितना आया? 1/2। इसी प्रकार आप यहाँ से कॉस ए भी लिख सकते हैं। कॉस ए कितना हो जाएगा? तो कॉस ए तो आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। और आधार कितना है? √3 के। कर्ण कितना है? 2 के। के से के कट गया तो ये बना √3/2। इसी प्रकार यहाँ पे अब कॉस ए साइन ए हो गया। अब एंगल सी के साथ यानी कि साइन सी। जब आप साइन सी लिखोगे तो फॉर्मूला तो अभी भी लंब बट्टा कर्ण ही है, लेकिन अब आप देखो कि सी लिखा मैंने, मतलब इस वाले कोण के सापेक्ष लंब ये होता है। तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि √3 के/2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 के/2 के। के से के कट गया तो ये कितना बना? √3/2। इसी प्रकार यहाँ पे जब कॉस सी लिखोगे आप तो ये क्या बनेगा? आधार। अब आधार कितना है? के है और कर्ण अभी भी उतना ही है, तो के से के गया और ये कितना बना? 1/2। तो यहाँ पे कॉस सी पता चल गया, साइन सी पता चल गया, कॉस ए पता चल गया। ठीक है, और साइन ए भी पता चल गया। तो अब चाहिए क्या अपन को? ये। ठीक है क्या? तो इसका वैल्यू लिखते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि एक पेज कॉपी करना होगा। चलिए, और अब ये सब पार्ट डिलीट कर दीजिए। अब फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ से ध्यान से देखिए क्या कह रहा है? साइन ए। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट साइन ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो साइन ए का वैल्यू कितना था? साइन ए का वैल्यू था 1/√2। 1/√2। तो ये था √2 नहीं, ये 1/2 था। इनटू कॉस सी कितना था? ये भी 1/2 था। और कॉस ए कितना था? √3/2 था। और साइन सी कितना था? ये भी √3/2 था। ठीक है क्या? सॉरी ये इनटू है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो 1/4 प्लस √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन जब आप लोगे तो ये बन जाएगा 3 और 2 2 जा ये 4 हो जाएगा। और 4 और 4 का एलसीएम जब निकालोगे आप तो 4 आएगा। ये ऊपर में कितना बना? 1 + 3, सो 4/4 और ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और ये कितना बना? 1 बना। तो फर्स्ट पार्ट का कितना आंसर आया? 1 आया। और यहाँ पे आप बराबर का साइन लगाते जाओगे। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना था? √3/2 इंटू कॉस सी कितना था? 1/2 माइनस साइन ए कितना था? साइन ए का वैल्यू था 1/2 और साइन सी का वैल्यू कितना था? √3/2। तो ये कितना बना? √3/4 माइनस √3/4। तो इन दोनों को आप यहीं पे काट दो, आगे सॉल्व करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये कितना बना? 0। तो ये पार्ट जो था ये भी ख़त्म हो गया, यानी कि 9th क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। बहुत आसान था। इसमें मैंने क्या किया कि पाइथागोरस प्रमेय लगाया, उसके हेल्प से पहले कर्ण मिला। कर्ण जैसे ही मिला, आप लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्ण का मान मैंने पता कर लिया। कर्ण जैसे ही पता चला तो मैं यहाँ से इसके हेल्प से साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, इन चारों का मान ज्ञात कर लिया। अब इन्हीं चारों मानों को मैंने इसमें रख दिया और इसमें रख दिया और अपना आंसर आ गया। इसका आंसर कितना बना? इसका आंसर बना 1 और इसका आंसर कितना बना? 0। याद रखोगे आप।
ये अप्रोच सीखना है आपको। इसमें हो सकता है यहाँ पे tan a cot a sec a कुछ भी दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और उसका वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। कोण क्यू, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए। तो ये रहा अपना एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि कोण ये वाला Q, इसको समकोण रखना है। ये Q समकोण है। आप यहाँ पे P रख लो, यहाँ पे R रख लो। ठीक है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो। इसको आप अगर R बना दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मन हो तो इसको R बोल दो, इसको P बोल दो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ये वाला कोण है, कोण P के सापेक्ष देखूँ मैं, तो कोण P के सापेक्ष ये वाला कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा लंब। तो कोण P के सापेक्ष ये है लंब, और ये तो कर्ण होगा हमेशा ही, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर ये वाला कोण है, ये लंब हो गया, तो बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये मैं किसके सापेक्ष बता रहा हूँ, इस वाले कोण के सापेक्ष बता रहा हूँ। ये होगा लंब और ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। ठीक है क्या? चलिए, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या निकालना होगा। यहाँ कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम दिया है। कितना दिया है, 25। उसके बाद पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू ये वाला साइड मुझे पता है। इस प्रकार का एक प्रश्न उदाहरण में भी था, बहुत अच्छा प्रश्न था। बस वहाँ पे ये इसका सम दे रखा था। इधर ये वाला साइड पता था, वहाँ पे ये वाला साइड 7 सेंटीमीटर था, याद करो आप उदाहरण में। ठीक है क्या? चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी जी टी से। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और ये प्रश्न बन जाएगा। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से देखोगे आप तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर कितना है, पी आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता। तो आप यहाँ से अगर लिखना चाहो तो पी आर को क्या लिख सकते हो, पी आर बराबर ये प्लस का क्यू आर उधर गया तो माइनस का, तो 25 माइनस क्यू आर। ठीक है क्या? तो यहाँ पे इसको लिख देंगे पी आर का स्क्वायर जहाँ पे है, इसको लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है क्या? बराबर इसको क्यू आर का स्क्वायर रहने दीजिए, और पी क्यू का मान आपको पता है कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है क्या? तो यहाँ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और ये माइनस का 50 क्यू आर, और बराबर में क्या बना, इधर क्यू आर का स्क्वायर बना और ये प्लस का 25 बना। ठीक है, तो अब आप क्या करो, यहाँ इसको काट दो, क्यू आर से क्यू आर गया। ठीक है, तो वापस जब इसको सॉल्व करोगे आगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 625 का 625, इधर प्लस का 25 इधर आया तो माइनस का 25 बन गया, और ये माइनस का 50 क्यू आर है, इधर आया तो प्लस का 50 क्यू आर बना। अब 625 में से 25 गया तो कितना बना, ये 600, और बराबर में कितना बना, 50 क्यू आर। इसको जब आप काटोगे तो ये 12 के बराबर हो जाएगा। तो क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर जैसे ही 12 निकला तो आप क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्यू आर का वैल्यू जैसे ही पुट करोगे आप तो 25 माइनस 12, सो ये कितना बना, 13 सेंटीमीटर बना। ठीक है क्या? तो अभी हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, पी आर का वैल्यू। तो पी आर कितना है, ये है 13, और यहाँ पे क्यू पी क्यू ये तो दे रखा है, पी क्यू कितना था, ये 5 सेंटीमीटर था ये। ठीक है, उसके बाद एक और साइड रह रहा है ये वाला क्यू आर कितना निकला, 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला 12 सेंटीमीटर। अब देख लो आप क्या चाहिए आपको, तो यहाँ से ये साइन पी चाहिए। क्या चाहिए, साइन पी। तो लिखो आप साइन पी
कोई सा भी एंगल हो क्या फ़र्क पड़ता है, फॉर्मूला तो वही है, लंब बट्टा कर्ण। और पी के सापेक्ष, कोण पी ये है, इसके सापेक्ष लंब क्या है, ये वाला क्यू आर, और ये कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। इसी प्रकार यहाँ पे कॉस पी बोला गया है, कॉस पी बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, आधार और बट्टा में क्या बना, कर्ण बना। और P के सापेक्ष जब आप देखोगे तो यहाँ से ये लंब है तो ये आधार बन जाएगा, तो आधार के जगह पे कितना रख दूंगा 5, और यहाँ पे कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जब आप tan P लिखने जाओगे तो आप यहाँ पे क्या होता है, लंब बट्टा आधार, ठीक है क्या। तो लंब कितना बना था यहाँ पे, लंब बना 12 और आधार कितना बना 5, तो 12/5 हो गया लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे यही चाहिए था, साइन पी निकल गया, कॉस पी निकल गया और टेन पी निकल गया, ठीक है क्या। इसको भी एक लाइन के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। चलिए, समझ आता है क्या, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 11, ये कंसेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग का यूज भरपूर मात्रा में किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए आप लोग, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए, इसका उदाहरण लेके आपको बताया जाता है, क्या है उदाहरण, ध्यान से देखिएगा। tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है tan a का, लंब बट्टे आधार। अगर आप कोई सा भी एक समकोण लीजिए, लाइक एक ये समकोण है, ठीक है, तो यहाँ पे लंब और आधार में तो कुछ भी बड़ा हो सकता है, कभी लंब बड़ा हो सकता है तो कभी आधार हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लो आप कि ये है 5, ये है 2, ये कुछ ना कुछ तो आएगा, तो यहाँ पे ये लंब बड़ा है, इस कोण के सापेक्ष इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 बन जाएगा। अगर आप दूसरा कोई एग्जाम्पल लो, जैसे कि यहाँ पे मान लो आप कि एक और समकोण त्रिभुज बनाया आपने, ठीक है, और अभी भी ये ए है, बट ये वाला साइड अभी कितना है 1 है और ये वाला 2 है, तो अभी आप देखोगे तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, समझ रहे हो। तो जब लंब आधार से बड़ा होगा तो tan a का मान सदैव 1 से कम कैसे हो सकता है। अगर लंब बड़ा है आधार से तो इसका आंसर तो 1 से अधिक आया, समझ रहे हो बात। लंब अगर आधार से बड़ा है, ऊपर में अगर कोई, जैसे देखो यहाँ पे इसी का एग्जांपल जैसे मैंने लिया, तो 5/2, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.5 आया ना। चलो, इसको जब आप देखोगे 1/2 है, तो ये तो 0.5 आया, 0.5, तो यहाँ तो 1 से कम है, यहाँ 1 से अधिक। तो ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य है। ये क्या है, असत्य, ठीक है क्या, ये असत्य है। उसके बाद कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अब ये देख के बताना है कि सत्य है कि असत्य है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका फॉर्मूला क्या था, sec a का फॉर्मूला क्या था, sec a बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, और कर्ण कितना यहाँ दिया 12/5। तो यहाँ पे कर्ण आधार से बड़ा है, हो सकता है, होगा ही, कर्ण तो आधार से भी बड़ा होता है और लंब से भी बड़ा होता है, तो कर्ण कितना है 12। यही इसके जगह अगर मान लो आप कि ऐसा होता 5/12, तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ण कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12, यानी कि कर्ण आधार से छोटा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वाला सिचुएशन में ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्या हो जाता, गलत। लेकिन sec a का मान 12/5 तो हो ही सकता है, तो ये वाला कथन जो है ये सत्य है, ये वाला कथन क्या है, सत्य है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो जैसे कि हमने साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, टेन ए, जो भी अनुपातिक राशि पढ़ा, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका पूरा नाम क्या होता है उसको देखते हैं। तो एक पेज ऐड करना होगा,
चलिए ध्यान से देखिएगा क्या है ये। जैसे कि साइन, तो ये है इसका पूरा नाम साइन, इसके लिए हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं साइन, ठीक है क्या। जैसे एक होता है कोसाइन, ठीक है, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस, क्या है कॉस। इसी प्रकार टेंजेंट, टेंजेंट, और इसका संक्षिप्त रूप है टेन। इसी प्रकार एक कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और इसका संक्षिप्त रूप हो जाता है कॉट, ठीक है क्या। और जैसे सिकेंट, सिकेंट, तो सीक एंट का संक्षिप्त रूप होता है सेक, ठीक है। और एक होता है कोसिकेंट, इसका संक्षिप्त रूप हो जाता है कोसेक, ठीक है क्या। तो यहाँ पे क्या कह रहा था ये, ध्यान से देखिए, ये कहा रहा है यहाँ पे कि कॉस ए कॉन ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि हमने यहाँ क्या बताया कि कॉस ए जो होता है, यहाँ देखते हैं कॉस ए ये किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का है, किसका है कोसाइन का। और ये क्या कह रहा है कि कॉस जो है ये कोसिकेंट का है, मतलब ये गलत हो गया, क्या हो गया गलत, ठीक है क्या। एक सेकेंड, चलिए ध्यान से देखिए, कॉस ए कॉन ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये एक असत्य बात है। कौन सी बात है, असत्य है, ये भी असत्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे वही कोसाइन बोल देना, इसके बदले अगर कोसाइन होता तो फिर ये सत्य था। ये कॉस किससे बना है, ये कोसाइन है, कोसाइन है, ठीक है। और कोसिकेंट से जो बनता है ये होता है कोसेक, ठीक है क्या। अब कह रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल ही गलत बात है, ये बहुत बड़ा बवंडर है, ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं होता है। ये कॉट ए अपने आप में एक टर्म है, जैसे कि मान लीजिए सेक ए, तो ऐसा इसको नहीं लिख सकते कि सेक इंटू ए, ये गलत बात है, ये दोनों गलत बात है, ठीक है क्या। ये अपने आप में ये एक पूरा टर्म है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है क्या। तो ये भी हो जाएगा असत्य। कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। फिर से वही बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लंब 4 हो गया, लंब, और कर्ण कितना है 3। क्या ऐसा संभव है कि लंब कर्ण से भी बड़ा हो जाए, नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है क्या। तो पहला क्या था असत्य, दूसरा क्या है सत्य, उसके बाद सारा का सारा असत्य ही है, मतलब एक ही, ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो था ये सत्य था, ठीक है क्या। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप नोट्स चाहते हैं, नोट्स मिल जाए आपको ना, कि जो भी पढ़ाया गया उसका नोट्स मिल जाए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, ठीक है क्या। अगर आपको इस अध्याय में अभी तक जितना भी डिस्कस किया मैंने, जैसे प्रश्नावली 8.1 पढ़ाया, उसके कुछ उदाहरण करवाए, कंसेप्ट पढ़ाया, उसमें कुछ भी डाउट रह रहा है तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम जिसे बोला जाता है, तो आप वहाँ से डीएम कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी रह रही है नहीं रह रही, ठीक है। तो उस हिसाब से अब ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा हमारा, तो हम लोग एक ऑब्जेक्टिव सेशन रखेंगे, ठीक है, जिसमें बिहार बोर्ड के अभी तक के जितने भी इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने होंगे वो सारा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।